Trading in commodities are subject to market risks. Please read disclaimer available on the screen carefully. कॉटन में आई तेजी कितनी रहेगी टिकाऊ? फेड के लेस हॉकिश स्टेटमेंट से आई रिस्क ऑन रैली का कितना करें भरोसा? डॉलर में 21 वर्ष के उच्चतम स्तर से आई 3% की गिरावट, अब आगे क्या? भारी बारिश की वजह से फसल को कितना हुआ असल में नुकसान? इस हफ्ते क्या मिलेगी भारी बारिश से राहत? आउटलुक एजेंसी का क्या है फसल का अनुमान? कैसे रहेंगे आने वाले समय में कॉटन के भाव? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं तरुण सत्संगी और इन सभी विषयों पर हमारी रिसर्च क्या कहती है पहलू दर पहलू इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। कॉटन के भाव जहां यूएस के अंदर 1 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचे थे, वहीं 1.5 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचे थे चाइना में। हमने पिछले हफ्ते यूएस के अंदर 5 से 7% का तेजी आते हुए देखा, स्पेशली आफ्टर रिस्पॉन्स सेंटीमेंट के बाद, क्योंकि यूएस फेड का जो स्टेटमेंट था लेस हॉकिश था, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स सेंटीमेंट आया मार्केट के अंदर, कमोडिटीज में रैली देखी गई और जिसका सीधा सीधा फायदा कॉटन के प्राइसेस में देखने को मिला। साइमल्टेनियसली डॉलर इंडेक्स जो कि 21 साल के हाईएस्ट लेवल पर था, वहां से हमने 3% की गिरावट आते हुए देखी, जिसका सीधा सीधा फायदा कमोडिटीज में आता हुआ देखा और कॉटन को भी उसका फायदा मिला, क्योंकि कॉटन इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द यूएस डॉलर। डोमेस्टिक मार्केट की बात किया जाए तो हमने स्पॉट मार्केट के अंदर 1.5 से 2% का तेजी आते हुए देखा, वही फ्यूचर में भी 6 से 7% का रैली आया। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भारी बारिश होने की वजह से फसल को जो नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है, उसकी वजह से हमने सीधा सीधा प्राइजेस के अंदर रैली आते हुए देखा। अभी सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये है, अब आगे क्या होगा कॉटन मार्केट के अंदर। स्टे ट्यून विद मी, वी विल हैव डिटेल्ड एनालिसिस नाउ। देयर इज अ रिपोर्ट कि महाराष्ट्र के अंदर एक्सेसिव बारिश की वजह से 8.5 लाख हेक्टेयर्स का एरिया खराब हुआ है। ये बता दें कि महाराष्ट्र में 2 मेजर क्रॉप होती हैं खरीफ के अंदर, सोयाबीन एंड कॉटन। उसके अलावा तुअर, ज्वार एंड अदर क्रॉप्स भी होती हैं। महाराष्ट्र के अगर हम खरीफ क्रॉप एरिया की बात करें तो उसका करीबन 25% एरिया कॉटन का एरिया है। अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो तकरीबन 2.3 लाख हेक्टेयर्स का एरिया है जो कॉटन का इम्पेक्टेड हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट असेसमेंट अभी ऑन है और उसके आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं। महाराष्ट्र में खरीफ का कुल एरिया 157 लाख हेक्टेयर्स का है, जिसमें से कॉटन का एरिया है तकरीबन 43 लाख हेक्टेयर्स, विच इज अराउंड 27%। एंड हमारा ऐसा मानना है इस बार टोटल जो क्रॉप का एरिया होगा इंडिया के अंदर वो 125 लाख हेक्टेयर्स होगा। सो स्टिल अगर 2 लाख हेक्टेयर्स डैमेज भी हुआ है तो अभी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एरिया ज्यादा रहने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, जुलाई में रेन डेफिशिएंसी की वजह से या एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से अगर क्रॉप में नुकसान होता है तो रीसोइंग दोबारा से हो सकती है, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली फार्मर्स आर डूइंग एज ऑफ नाउ। सिचुएशन कुछ और होती अगर क्रॉप डैमेज सितंबर या अक्टूबर मंथ में होता तो। बट सबसे अच्छी बात यह है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर जो कॉटन के मेन प्रोड्यूसिंग बेल्ट है, जहां पर एक्सेसिव रेनफॉल हुई है, वहां पर स्कैटर्ड या आइसोलेटेड रेनफॉल होगी, वो अच्छी रहेगी फसल के प्रोग्रेस के लिए। ये बड़ा रिस्पाइट है बारिश से क्रॉप को। लेटेस्ट गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से अभी कॉटन की जो सोइंग हुई है वो 117.65 लाख हेक्टेयर्स एरिया में हुई है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 5% ज्यादा है। नॉर्मल एरिया एज पर ओरिगोस मॉडल 108.93 है, उससे भी काफी ज्यादा है। इट मींस सोइंग एक्टिविटी इज गोइंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आउटलुक एजेंसी ने अपना लेटेस्ट अनुमान जारी किया है, उसके हिसाब से ग्लोबल प्रोडक्शन 6,24,000 टन कम रह सकता है बिकॉज ऑफ द लोअर प्रोडक्शन इन द यूएस एंड ब्राजील। यूएस के अंदर जो ड्रॉट आई, टेक्सास एक मेन प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहां पर हमने ड्रॉट देखी जिसकी वजह से यील्ड इफेक्ट रह सकती है। यही कारण है उनका ऐसा मानना है अब यूएस का जो प्रोडक्शन होगा
5 मिलियन मैट्रिक टन्स की बजाय 3.1 मिलियन मैट्रिक टन्स होगा। वहीं दूसरी तरफ उनका मानना है कि इंडिया का प्रोडक्शन स्टडी रहेगा 6 मिलियन मैट्रिक टन्स का, एंड चाइना का भी सेम स्टडी रहेगा 5.8 मिलियन मैट्रिक टन्स का। अगर हम बात करते हैं डिमांड साइड की, तो 1,50,000 टन से डिमांड में कमी उन्होंने आकी है, क्योंकि वियतनाम से डिमांड कम होगी उनके हिसाब से, और डिमांड रहेगी 25 मिलियन मैट्रिक टन्स। अब बात करते हैं असली मुद्दे की कि कैसे रहेंगे भाव। हमारा ऐसा मानना है शॉर्ट टर्म के अंदर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 43,800 तक रह सकते हैं, और अगर फर्दर तेजी आती है तो कहीं ना कहीं वो 44,000 के आसपास पीक आउट होती हुई नजर आएगी। वहां से हम करेक्शन आते हुए वंस अगेन प्राइसेस के अंदर देखेंगे 40,000 तक के लिए। और जैसा कि हमारा अर्लियर एस्टिमेट था, बाय दिस ईयर एंड 30,000 तक आ सकते हैं कॉटन के भाव, वो हमारा एस्टिमेट अभी तक इंटैक्ट है। फसल को कोई नुकसान नहीं अभी तक होने का अनुमान है, और फसल कैसी रह सकती है उसका सही सही अनुमान नॉर्मली अगस्त एंड से स्टार्ट लगाना चालू होता है। वही टाइम है जब हमको क्लैरिटी मिलती है कि अल्टीमेटली कैसा क्रॉप का साइज रह सकता है। सो स्टिल नाउ क्रॉप इज प्रोग्रेसिंग वेल, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट सो फार। Condition is prevailing, better crop than last year. Therefore, cotton prices are likely to drop in the coming months. Thank you. Hope you have liked our video. Don't forget to subscribe and like our channel.